आरव फेयरवेल, अलविदा आरव। आपका लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ बहुत सारे पल बिताए हो और वह आपके दिल के करीब हो, और एक ऐसा लम्हा आए कि वह आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। यही समझने के लिए आज की यह स्टोरी इसी वाक़े पर आधारित है। इनसाइड द स्टोरी की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से होती है, जहाँ पर लड़के की मॉम चाय बना रही होती है सबके लिए। लड़के के पापा पेपर पढ़ रहे होते हैं और वही लड़का फ्रेश होकर चाय पीने आता है। उसकी नज़र उस कमरे पर जाती है और वह देखता है कि उसके सिस्टर और आरव साथ में बैठे हैं और खूब सारी बातें कर रहे हैं। और यह देखकर लड़के की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और वह जल रहा होता है। तभी मॉम को आरव की मॉम का कॉल आता है। आरव की मॉम, हेलो जी, नमस्ते। लड़के की मॉम, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आरव की मॉम, हम अच्छे हैं जी, आप बताइए। लड़के की मॉम, सब ठीक है। आरव की मॉम, और आरव कैसा है? लड़के की मॉम, वो क्या अच्छा है, अपनी सिस्टर के साथ रहता है। आरव की मॉम, वो क्या है ना कि आरव के स्कूल स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट मंथ, तो उसे वापस घर आना होगा, इसलिए आज हम आपके यहाँ घर आने वाले हैं। बहुत दिनों से मिले भी नहीं। लड़के की मॉम, क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। आरव की मॉम, हम दोपहर तक आ जाएंगे। लड़के की मॉम, ठीक है जी। लड़के की मॉम बॉय बोलकर फ़ोन रख देती है और आरव को बुलाती है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर के साथ वहाँ आता है। मॉम, आरव, तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था। आरव, क्या कह रही थी मॉम? मॉम, तुम्हें वापस ले जाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अगले महीने से स्कूल जाना है। आरव, ये तो अच्छी बात है। सिस्टर, आरव, तुम्हारी स्टेशनरी यहाँ से रख लेना, कोई चीज़ भूल ना जाओ तुम, ठीक है? आरव, ठीक है दीदी। सिस्टर, आरव, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और यह कहकर लड़के की सिस्टर आरव को गले लगा लेती है और वह भावुक हो जाती है। और आरव सिस्टर के आंसू पोंछते हुए कहता है, दीदी, अगर आप ऐसे रोएंगी तो मुझे भी रोना आएगा। फिर सिस्टर उसे चुप कराते हुए कहती है, आरव भैया, ऐसे नहीं रोना, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग भाई हो ना, देखो मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। और यह कहते हुए आरव किस करके सीने से लगा लेती है। और लड़के की यहाँ हालत देखने के बाद रोनी सूरत बन जाती है और उसे लगता है कि मुझे भी इतना प्यार मिलना चाहिए। मुझे तो कभी इतना प्यार नहीं किया और उसे बहुत सारा प्यार दे रही है। और वह उधर से चले जाता है। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आरव के पेरेंट्स लड़के घर आते हैं और लड़के के पेरेंट्स आरव के पेरेंट्स से मिलते हैं। और आरव भी बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिलता है और उन्हें गले लगाता है। यह देखकर लड़के के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हें अपने बच्चे से मिलकर हुई। फिर सभी साथ बैठते हैं और लड़के की मम्मी चाय बनाने चली जाती है और लड़के को भी नीचे बुलाती है चाय पीने के लिए। लड़का आता है और आते ही वह देखता है कि आरव के पेरेंट्स आए हुए हैं और वह लड़के से मिलते हैं, जहाँ लड़का उन्हें नमस्ते कहता है। और वह जो देखता है उसे देखकर मानो वह शर्म से डूब गया हो, क्योंकि वह देखता है कि उसके सिस्टर आरव को सीने से लगाई हुई है और दोनों साथ में खड़े हैं। फिर दोनों बैठ जाते हैं। लड़का एक और जाके नीचे सर करके बैठ जाता है और वही उसकी सिस्टर का ध्यान आरव के पेरेंट्स की तरफ होता है और वहाँ भी वह लड़के को एक बार फिर इग्नोर करती है। वह उन्हें बताती है कि मैंने आरव के साथ 1 महीने में कितने मज़े किए। यह उसके साथ मेरी सबसे अच्छी गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोनों सोफा पर बैठे होते हैं और यह बताते हुए लड़के की सिस्टर आरव के हाथ पे सिर फेरती है। और यह देखकर लड़के की हालत बद से बदतर हो जाती है, मानो उस चाय का एक एक घूंट भी बड़ी मुश्किल से उसके गले से उतर रहा हो। और वहीं बैठे बैठे वहाँ उसके आंसू निकलने लगते हैं और वह आंसू पोंछते हुए चाय पीता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैठक रूम में लड़के के पेरेंट्स और आरव के पेरेंट्स साथ में बात कर रहे होते हैं। तभी लड़के के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आरव को एक शानदार फेयरवेल देंगे, यानी उसकी विदाई यादगार होगी। और इसे यादगार बनाने के लिए लड़के के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आज का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने चलेंगे। अब शाम का समय होता है और सभी रेडी थे। यहाँ तक लड़के को उसकी सिस्टर और कज़न भाई को इन्फॉर्मेशन दे दी गई
थी कि आज का खाना बाहर होगा और वे भी तैयार हो जाते हैं और सभी गाड़ी में सवार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले से ही सीट रिजर्व करा रखी थी। तो वे जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वे खाने का ऑर्डर देते हैं। जब तक खाना आ रहा होता है तब तक हम बैठक व्यवस्था जान लेते हैं। पहले 3 कुर्सी में लड़के के मम्मी पापा और लड़का बैठे होते हैं। बाद की 2 कुर्सी में आरव की सिस्टर और उसके साथ बैठी होती है और बाकी 2 कुर्सी में उसके पेरेंट्स। और यहाँ भी लड़के से उन दोनों को नहीं देखा जा रहा था, मानो यह देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। अब खाना आ जाता है और सभी खाना शुरू करते हैं और खाने के दौरान हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव के साथ एक बार फिर खाना एंजॉय कर रही होती है और यह देखकर लड़के की हालत ऐसे हो जाती है कि खाने का एक एक निवाला भी उसे बड़ी मुश्किल से खाया जा रहा हो। सभी का खाना हो जाता है तभी आरव के पेरेंट्स को एक आइडिया आता है। वह कहते हैं कि हमें एक छोटा सा केक काट के आज के दिन को यादगार बनाना चाहिए। आज की रात आरव के लिए सबसे स्पेशल रात होने वाली है। तो फिर क्या था, लड़के के पेरेंट्स लड़के को केक लाने के लिए कहते हैं जहाँ पर लड़के के पापा उसे पैसे देते हैं और एक छोटा सा केक लाने के लिए कहते हैं और लड़का उनकी बात मानता है और केक लाने चला जाता है। लेकिन वह अंदर ही अंदर दुखी हो रहा होता है और यह देखकर क्योंकि लड़का यहाँ ज़बरदस्ती काम कर रहा होता है। अगले सीन में लड़का केक लाता है और सभी उसका फेयरवेल सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होते हैं। उस पर एक मोमबत्ती लगाई जाती है और उसे जलाया जाता है और आरव की मोमबत्ती बुझाती ही सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। इसका टाइटल होता है हैप्पी फेयरवेल आरव, जहाँ पर सबसे पहले वह लड़के की सिस्टर को केक खिलाता है और लड़के की सिस्टर भी आरव को केक खिलाती है और यह देखकर सभी फेयरवेल को एंजॉय करते हैं। यह प्रोग्राम करने के बाद लड़के के पापा खाने का बिल पे करने के बाद वे सभी एक सेल्फी पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे एक सुंदर सा पार्क है। वहाँ पर रात में भी चहल पहल होती है। तो उनके आने का उद्देश्य यह था कि एक यादगार फ़ोटो हो जाए जहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव का हाथ पकड़कर उसे सेल्फी पॉइंट तरफ ले जाती है और अपने फ़ोन से उसके साथ 2-4 सेल्फी खींचती है। और जब बारी आती है एक फैमिली फ़ोटो की तो लड़के के पापा कहते हैं बेटा हम सबकी एक फ़ोटो ले दो। यहाँ पर लड़के की सिस्टर इसमें आपत्ति जाहिर करती है और वह कहती है पापा रहने दो, ऐसे लोगों से फ़ोटो खिंचाने से बढ़िया है कि इस मोबाइल में टाइमर का भी ऑप्शन है, बस इसे एक जगह रख दो और टाइमर ऑन कर दो। तो लड़के की सिस्टर फ़ोन में टाइमर ऑन कर देती है 3 सेकंड का और सभी फ़ोटो खिंचाने के लिए रेडी थे और उनकी एक यादगार फ़ोटो क्लिक हो जाती है। और इस तरह शानदार रात को सेलिब्रेट करके वे अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उनकी सोने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है कि एक रूम में लड़के के मम्मी पापा और कजन भाई के पेरेंट्स सोएंगे, दूसरे कमरे में आरव अपनी सिस्टर के साथ सोएगा। और लड़के का ठिकाना तो पता ही है, जब से दोनों के रिश्ते में दरार आई है तब से ही उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। अगले सीन में रात में सब सो जाते हैं और उनके सोने के बाद हमें लड़के की सिस्टर और आरव को एक आखिरी बार साथ में दिखाया जाता है। सिस्टर आरव कैसा फील हो रहा है, कल तुम अपने घर जा रहे हो। आरव दीदी अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूँ जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, आगे की स्टडी भी करनी है। सिस्टर आई नो तुम सैड फील कर रहे हो कि ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी आरव। आरव कोई बात नहीं, जब भी आपको मेरी याद आए मुझे फ़ोन कर लिया करना। सिस्टर ओके, एक बात कहूँ तुम्हारे साथ 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार आए थे और तुम्हें जब मैंने तुम्हें हक किया था तो तुमने मुझे कस के गले लगाया था। आरव मुझे याद है दीदी, उस दिन आपने पर्पल हेरम और लाइट पिंक टी शर्ट पहनी थी और सफ़ेद चुन्नी डालकर आप चाय देने आई थी तो मैं आपको देखते ही रह गया। शायद यही रीज़न है कि मैंने आपको कस के गले लगाया। सिस्टर बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे कस के गले लगाया, तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। आरव शर्माते हुए हाँ दीदी। सिस्टर आरव कल जब तुम अपने घर चले जाओगे तो हमारी यादों को भूलना मत, जो पल हमने साथ में बिताए उन्हें हमेशा संभाल के रखना। आरव यस दीदी।
सिस्टर, और आरव, इस साल तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम है, मन लगा के स्टडी करना। फिर जब तुम अगली बार आओगे ना तो फिर तुम्हारा रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे। प्रॉमिस करो भैया, अच्छा स्कोर करोगे। आरव सिस्टर के हाथों में अपना हाथ देते हुए, प्रॉमिस करता हूँ दीदी। सिस्टर, घर में अच्छे से रहना, मन लगा के पढ़ाई करना, रोज़ स्कूल जाना, और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे फ़ोन कर लिया करना, और जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगी। आरव, दीदी मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। सिस्टर, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी। आरव कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी, और यह कहकर उसे रोना आने लगता है, और वह लड़के की सिस्टर से गले लग के फूट फूट के रोने लगता है। और यहाँ लड़की की सिस्टर उसे गले लगा के थपथपाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है, और अब उसके भी आंसू निकलते हैं, और थोड़ी देर बाद वह अपने आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराती है। फिर दोनों बालकनी में आते हैं जहाँ पर चांदनी रात होती है, यानी कि फुल मून निकला होता है, और दोनों बालकनी में खड़े होकर चांदनी रात का मज़ा लेते हैं। सिस्टर, आरव, यह चांद देख रहे हो तुम, कितना अच्छा लग रहा है ना। आरव, हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। सिस्टर, जिस तरह चांद देखने के बाद ओझल हो जाता है, कल तुम भी ओझल हो जाओगे आरव। कल तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे भैया। आरव सिस्टर का दोनों हाथ पकड़ते हुए, दीदी भले ही मैं चांद की तरह ओझल हो जाऊं, पर जिस तरह चांद का अस्तित्व है ना, इसी तरह आप मेरी यादों में रहोगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और यह कहते ही लड़की की दीदी को हक कर लेता है, और चांदनी रात में यह दृश्य और भी आकर्षक लगता है। तभी सिस्टर कहती है, सिस्टर, एक वजह से तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, और वह यह है कि तुमने अपनी लाइफ में एक अंकल की मदद की। आज वहाँ जहाँ भी होंगे तुम्हें याद करते होंगे कि तुम उनके लिए फरिश्ता बनकर आए। सच्ची में यही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम में जो बात है ना वो किसी में नहीं है, और मुझे वह लड़के ज़्यादा पसंद है जो दूसरों की मदद करते हैं। आरव, एक बात मैंने हमेशा तुमसे छुपा के रखी, जो मैं तुम्हें हमेशा से कहना चाहती थी। आरव, कहिए ना दीदी। लड़के की सिस्टर प्रपोज वाले स्टाइल में बैठ जाती है, और आरव को रोज़ देते हुए कहती है, सिस्टर, आई लव यू आरव। लड़के की दीदी का यह प्रपोजल देखकर आरव एक टाइम के लिए जम सा जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि लड़के की सिस्टर पर्सनली उसे चाहती है। आरव भी एक्साइटेड हो जाता है, और लड़के की सिस्टर के पास लेकर उसे किस करता है, और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और फिर से यह दृश्य चांदनी रात में आकर्षक लगता है। अब लड़के की सिस्टर की आखिरी ख्वाहिश थी जो वह आरव से कहती है, सिस्टर, आरव, एक आखिरी बार क्या हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब फीलिंग आ रही है। आरव, क्यों नहीं दीदी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब दोनों बेडरूम में जाते हैं, और दोनों ब्लैंकेट ओढ़कर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जहाँ पे आरव सिस्टर से ऊपर से चिपक लेता है, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, और 2 घंटे तक एंजॉय करने के बाद दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम होता है, जहाँ पर लड़की की सिस्टर पहले उठ जाती है, और आरव अभी भी सोया हुआ होता है। तभी लड़की की सिस्टर चाय बनाकर लाती है। सिस्टर प्यार से, आरव उठ जा भैया, सुबह हो गई। आरव उठते हुए, गुड मॉर्निंग दीदी। सिस्टर सीने से लगाते हुए, गुड मॉर्निंग आरव, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भी लगा देती हूँ। आरव, ठीक है दीदी। फिर आरव की जाने की तैयारी होती है। आरव के पेरेंट्स जाने के लिए तैयार होते हैं, और लड़की की सिस्टर आरव को तैयार कर रही होती है, और उसका मेकअप कर रही होती है, और उसका सामान स्टेशनरी भी पैक कर देती है। और अब फाइनली आरव के जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ पे लड़के के पापा, मॉम और लड़के की सिस्टर उसे बाय करने के लिए खड़े रहते हैं। आरव जाते टाइम उनसे कहता है, आरव,
इस समर हॉलिडे में आपने मेरा इतना ख्याल रखा, जो भी मेरे लिए किया उसके लिए आपका थैंक यू करता हूँ। अंकल जी, आंटी जी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जो आपने मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा, और मुझे इतना यादगार फेयरवेल देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस स्पेशल नाइट को मैं कभी नहीं भूलूँगा। और दीदी, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने मुझे इतना प्यार दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा और आपके साथ बिताए सारे पलों को याद रखूँगा। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और यह कहते हुए आरव को रोना आ जाता है और वह रोने लगता है। लड़के की सिस्टर भी इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं, जहाँ पर लड़के की मम्मी और आरव के पेरेंट्स भी इमोशनल हो जाते हैं। तभी लड़के की सिस्टर कहती है, सिस्टर आरव चुप हो जा भैया, ऐसे नहीं रोते। किस करते हुए, मेरा बच्चा स्ट्रांग है ना, मेरा बेबी। अपनी छोटी अपनी चुन्नी से आंसू पोंछते हुए, देखो भैया ये लाइफ है, मिलना बिछड़ना तो लगा रहता है। अगली समर हॉलीडे में यहीं आना बहुत सारी छुट्टी लेकर, फिर हम तो बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। और ठीक है दीदी। सिस्टर, एक मिनट रुको। और क्या हो गया दीदी? लड़के की सिस्टर अंदर से फ़ोटो लेके आती है और आरव के हाथ में देते हुए कहती है, सिस्टर ये हमारी फैमिली की ग्रुप फ़ोटो जो हमने क्लिक करवाई थी, इसे संभाल के रखना। यह हमारी याद है तुम्हारी यादगार फेयरवेल की। इसके बाद लड़के की सिस्टर आरव को गले लगा लेती है और किस करते हुए सीने से लगा लेती है और अलग करते हुए कहती है, सिस्टर अब तुम जाओ, देर हो रही है, ठीक है। आरव अलविदा। आरव अलविदा दीदी, फिर मिलेंगे। और इतना कहकर आरव कार में बैठ जाता है, क्योंकि लड़के के पापा अपनी कार से आरव और उसकी फैमिली को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने चले जाते हैं। और यहाँ पर लड़के की सिस्टर अपने कमरे में आकर फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसे आरव के बिना सब सूना लगने लगता है। और लड़के की मॉम उसे संभालते हुए कहती है, मॉम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आरव चला गया, पर उसका भी स्कूल है, उसे तो एक दिन जाना ही था। मात्र हिमांशी, एक भाई के बिछड़ने का दुख किस तरह एक बहन को महसूस होता है ये मुझे अच्छे से पता है, पर फिक्र मत करो बेटी, तुम उससे बहुत जल्दी मिलोगी। प्लीज़ हिमांशी संभालो अपने आप को। यह कहते हुए लड़के की मॉम सिस्टर को गले लगा लेती है और यहीं हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। कहानी का निष्कर्ष। तो जैसा कि आपने इस स्टोरी में जाना कि आरव के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे लेने आते हैं। और यहाँ पता चलते ही लड़के के पेरेंट्स उसके लिए फेयरवेल के लिए अपनी ओर से पार्टी देते हैं कि आरव इस पल को हमेशा याद रखे। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट लड़के की सिस्टर का था, क्योंकि आरव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लड़के की सिस्टर के साथ स्पेंड किया, इसलिए सिस्टर इमोशनल हो जाती है। और पहली बार हमें इस स्टोरी में लड़के की सिस्टर को इमोशनल होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह आरव को ध्यान में रखते हुए उसके सामने नहीं रोती, क्योंकि आरव जब लड़के की सिस्टर को रोते हुए देखता है तो उसे भी रोना आ जाता है। इसलिए वह एक बड़ी बहन की तरह उसे चुप कराती है कि इस चीज़ का असर उस पर ना पड़े। अब बात करें कि क्यों लड़के की सिस्टर ने लड़के को फ़ोटो लेने पर आपत्ति जाहिर की, क्योंकि उसके अंदर अपने भाई के लिए नफरत थी। इसलिए वह नहीं चाह रही थी कि उसकी खुशी में उसका भाई शामिल हो, और इसलिए वह उसे इग्नोर कर रही है। इस स्टोरी के भावुक पल की बात करें तो जब आरव की विदाई का समय आया तो उसने जाते हुए अंकल आंटी का शुक्रिया अदा किया, और उसने जो कहा उसके बाद उसके पेरेंट्स और लड़के की मॉम और उसकी सिस्टर बहुत रोए। आरव और लड़के की सिस्टर एक दूसरे से लिपट के रो रहे थे, और यह सबसे बड़ा पल था कि इस स्टोरी को यह पल इमोशनल बना देता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। और अंत में बात करें कि लड़का कहाँ था, तो हमेशा की तरह उसकी हिम्मत नहीं हुई उनको साथ देखने की, इसलिए वह खिड़की में से सब देख रहा था। आरव तो वापस चला गया, तो क्या लड़के की सिस्टर उससे बात करेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही आरव वापस चला गया, लेकिन
उसके पहले भी दोनों के बीच बातचीत बनती और उसके बाद भी बातचीत बंद रहेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लाइफ ऐसी ही है जहाँ पे लोगों का मिलना बिछड़ना लगे रहता है, तो इसे एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।